जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की पांचवी तिथि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और इसी के साथ नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा उपासना की जाती है। लेकिन इस बार ललिता पंचमी भी मनाई जा रही है। साल 2024 में इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान पंचमी तिथि 2 दिन मिल रही है, जो कि 7 और 8 तारीख के है। नवरात्रि के इस पांचवें दिन मां स्कंद माता अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। देवी के स्वरूप की आराधना करने से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं उसके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी खुलता है। माँ ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। माँ अपने बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म होता है, जिससे कि माता स्कंद माता कहलाती है। और कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में, मंत्र, रंग, भोग, कथा और उपाय के बारे में। क्योंकि अगर किसी को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही हो, संतान प्राप्ति ना हो रही हो, तो आज के दिन माँ की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए और खास तौर पर एक उपाय भी करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो दोस्तों, माँ स्कंद माता, जिसका कि तेज सूर्य के समान है, यह स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माँ है। और माँ स्कंद माता की गोद में स्कंद देव गोद में बैठे हुए हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसमान पर विराजमान है, इसी वजह से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। और इसी के साथ माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है। और इस रूप में मां समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 वर्णों में विद्यावानी कहलाती है। मां की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। मां अपने इस रूप से अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा ही तत्पर रहती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं मां की पूजन विधि के बारे में। तो सबसे पहले पूजा का ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:48 से लेकर सुबह के ही 5:36 तक रहेगा। नवरात्रि के इस पांचवें दिन आपको सुबह यानी कि पंचमी तिथि को सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। और उसके बाद जहां पर भी आप माता की पूजा उपासना पहले से करते आ रहे हैं, जहां फिर अपने पूजा घर में एक लकड़ी के पाटे पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर मां स्कंद माता के स्वरूप का आपको उनको स्थापित करना चाहिए, या फिर प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति को। अगर नहीं है आपके पास तो माँ दुर्गा में ही माँ स्कंद माता का आवाहन करें। अब माता को पूजन में रौली, अक्षत, धूप, दीप उनके आगे आपको चढ़ाना चाहिए। माँ का पसंदीदा रंग लाल है। उनके पसंदीदा फूल गुड़हल के फूल उनको बेहद ही प्रिय हैं और गुलाब के फूल भी आप उनको अवश्य ही चढ़ा सकती हैं। इससे भी माता भी अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और वहां पर बैठकर माँ के सामने आपको पूजन उपासना करनी चाहिए। और वहां पर अगर आपको संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही है या फिर संतान प्राप्ति संबंधी कोई भी समस्या है, तो माँ के स्वरूप का आपको ध्यान करना चाहिए कि माँ आपकी गोद जल्दी से जल्दी भर जाए। और आज के दिन माँ को केला विशेष रूप से प्रिय है। तो आज के दिन भगवान गणेश जी और भगवान कार्तिकेय माता के बच्चे हैं, तो इनको आप केला अवश्य अर्पण करें, माँ को केलों का भोग लगाएं। और उसके बाद इन केलों को गरीबों में, आपको छोटे बच्चों में और ब्राह्मणों में भी आपको अवश्य बांटना चाहिए। और संतान प्राप्ति की जो कठिनाइयां हैं वह भी इससे दूर होती हैं। तो इस तरीके से माता की पूजा उपासना करनी चाहिए। और माता का मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः, इस मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। और इसी के साथ साथ माँ विद्या की भी देवी है, इसीलिए आज के दिन माता को आपको 5 हरी इलायची अवश्य अर्पित करनी चाहिए। और साथ में एक लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग आपको माता को चढ़ाने चाहिए। और माता का दूसरा विशेष मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मस्कंद माता रूपेण संसिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ आपको आज के दिन अवश्य करना चाहिए। और माता के निमित्त आपको व्रत भी धारण करना चाहिए। ऐसा करने से
आपके घर में जल्दी किलकारियां गूंजने लगती हैं और आपकी गोद भी भरती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको माता की आज के दिन आपको विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। और माँ के आज के दिन संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो आज के दिन संतान प्राप्ति के लिए पति और पत्नी को दोनों को मिलकर देवी स्कंद माता को उनको सबसे पहले लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए और उनको भोग में केले अर्पित करने चाहिए। फिर उसके बाद इन केलों को जरूरतमंद बच्चों में बांटने चाहिए। ऐसा करने से संतान प्राप्ति संबंधी जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, वह सभी धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं और माँ अपनी विशेष कृपा आप पर बरसाती है। अब माँ की स्कंद माता की व्रत कथा का रसपान करते हैं। माता जो कि स्कंद जाने की कार्तिकेय की माता है, तो आज के दिन कुमार कार्तिकेय और माँ स्कंद माता जाने की दुर्गा माता के स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। माता का यह रूप बेहद ही ममतामयी है। पुरानी कथाओं के अनुसार देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने दोनों हाथों में एक तो कमल का फूल धारण किए हुए है और एक हाथ में स्कंद जाने की कुमार को अपनी गोद में लिए बैठी हैं और एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। देवी स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती ही है। भगवान शिव की पत्नी होने के कारण और इन्हें गौरी आदि के नामों से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से भी जानी जाती है और स्कंद कुमार की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है। ये अपने भक्तों पर अपने पुत्र के समान ही स्नेह लुटाती हैं। इसीलिए सभी को इस व्रत कथा का रसपान अवश्य करना चाहिए और जितने भी आपकी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, माता उन सभी परेशानियों को दूर करती है। जय माता दी।